नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस को छोड़कर बुधवार को ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई पूर्व अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने अपनी पूर्व पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। खुशबू ने कहा कि कांग्रेस को बुद्धिमान महिलाओं की जरूरत नहीं है और पार्टी में सच बोलने की आजादी नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर सक्रिय रही इस एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि इस पार्टी में कुछ नेता उन पर अपनी शर्तें थोपने का प्रयास कर रहे थे। वहीं खुशबू के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उनके जाने से अगले वर्ष तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं को खोदा पहाड़ निकली चूहिया करार देते हुए मंगलवार को कहा कि सरकार ने अपने 20 लाख करोड़ रुपए के तथाकथित आर्थिक पैकेज की विफलता को स्वीकार किया है। पूर्व वित्त मंत्री ने यह दावा भी किया कि सीतारमण की घोषणाएं कोई प्रोत्साहन पैकेज नहीं बल्कि आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए लोगों को चौंकाने एवं तसल्ली देने की कोशिश भर हैं। चिदम्बरम के मुताबिक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपए की अग्रिम राशि देने की घोषणा की है, जो कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है। इसे 10 मासिक किस्तों में वसूल लिया जाएगा। ये एक तरह की EMI है। भारत की अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक सुधरने वाली नहीं है। अब द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने कहा है कि भारत की इस साल की GDP 10.3% सिकुड़ सकती है। हालांकि अगले साल की GDP ग्रोथ में 8.8% का इजाफा भी दिखाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से सीमा के नजदीक 44 नए ब्रिज खोले जाने को लेकर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा कि वह लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देता है और इसे भारत ने अवैध रूप से स्थापित किया है। चीन ने यह भी कहा है कि वह क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का विरोध करता है। इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने सीमा पर भारत द्वारा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दोनों पक्षों के बीच तनाव का प्रमुख कारण बताया है। महाराष्ट्र में कोरोना संकट को देखते हुए ठाकरे सरकार ने मंदिर खोलने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए बीजेपी ने मंगलवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि जब रेस्तरां खोलने की इजाजत दे दी गई है तो मंदिरों को खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। बीजेपी को इसमें समर्थन मिला है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का। कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को बेहद तीखी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने उद्धव पर तंज कसते हुए लिखा है कि आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं और खुद को भगवान राम का भक्त मानते हैं, लेकिन क्या अब आप सेक्युलर हो गए हैं। उद्धव ने भी चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा है कि उन्हें हिंदुत्व के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने मीडिया ट्रायल और अदालत में लंबित मामलों पर मीडिया टिप्पणियों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के मुद्दे पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्वतंत्र रूप से लंबित मामलों पर टिप्पणी कर रहे हैं, न्यायाधीशों और सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संस्था को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक दलित बुजुर्ग के साथ मारपीट और जबरन पेशाब पिलाने का मामला सामने आया है। ये हैरान करने वाला मामला ललितपुर जिले के रोड़ा गांव से है। यहाँ एक 65 साल के बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई। आरोप ये भी है कि बुजुर्ग को पेशाब पीने के लिए भी मजबूर किया गया। रोड़ा गांव निवासी पीड़ित बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि सोनू यादव नामक एक व्यक्ति उसे अपना मूत्र पीने के लिए मजबूर कर रहा था। जब मना किया तो उसने लाठी से हमला किया। बुजुर्ग का आरोप है कि सोनू यादव ने कुछ दिनों पहले उसके बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला किया था और उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी, इसलिए वह अब उन लोगों को समझौता करने के लिए दबाव बना रहा है। अब उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 दलित बहनों पर बदमाशों ने एसिड अटैक कर दिया है। एसिड फेंके जाने की वजह से तीनों बहनें झुलस गई हैं। एक लड़की का चेहरा इस हमले में बुरी तरह झुलस गया है। तीनों दलित बहनें नाबालिग बताई जा रही हैं। तीनों की उम्र 8, 12 और 17 साल बताई जा रही है। लोकप्रिय भारतीय आभूषण ब्रांड तनिष्क ने सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी अकाउंट से लगातार हो रही आलोचनाओं के बाद अपना विज्ञापन वापस ले लिया है। ये विज्ञापन अलग अलग समुदाय के शादीशुदा जोड़े से जुड़ा हुआ था। विज्ञापन में मुस्लिम ससुराल में एक हिंदू लड़की की गोद भराई की रस्म दिखाई गई थी। आलोचकों ने इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया और इस ब्रांड के बहिष्कार करने की मांग करने लगे, जिसके बाद तनिष्क ने अपने विज्ञापन को ही वापस ले लिया। त्योहारों के लिए रेलवे 392 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रही है। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलाई जाएंगी। ऐसा त्योहारों पर ज्यादा लोगों की आवाजाही को देखकर किया जा रहा है। आज रेलवे ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। चुनावी प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया है। नीतीश ने कहा कि उन्होंने कहा था कि बिहार में कानून का राज होगा, हर वर्ग का विकास होगा और वही हुआ है। लेकिन हमसे पहले एक पति पत्नी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया?
लोग सही कहते हैं कि नई पीढ़ी को जंगलराज के बारे में बताया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुल 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। राज्यसभा की 11 सीटों पर 9 नवंबर को चुनाव होना है। इनमें उत्तर प्रदेश से 10 और उत्तराखंड की 1 सीट है। इन सीटों पर काबिज सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में मंगलवार को बयान जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले साल के शुरू तक देश को 1 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। हमारे विशेषज्ञ वैक्सीन के वितरण के लिए योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या विश्वनाथन ने भी उम्मीद जताई थी कि जानलेवा कोरोना वायरस की वैक्सीन 2020 के अंत या अगले साल के शुरू रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध हो सकेगी। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71,75,000 से अधिक हो गई है और मृतकों की संख्या 1,10,000 के करीब हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8,38,000 के पार हैं। बता दें, भारत में पिछले 5 हफ्तों से रोजाना आने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी गई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने ट्रायल रोक दिया है। ऐसा उन्होंने एक वॉलंटियर के बीमार हो जाने के बाद किया है। बता दें, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,78,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,81,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,86,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 78,04,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,15,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी कुल संक्रमितों का आंकड़ा 51,03,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,50,000 के पार हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।